हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, किसी किसी दिन मन अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है और उस प्रसन्नता का कारण है हम सभी को प्राप्त होने वाला आदेश। मन करता है कि आदेशों की माला बनाकर पहने। दोस्तों, आज का दिन भी ऐसा ही प्रसन्नता भरा दिन रहा, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक साथ 9 आदेश। आदेश ही आदेश, अर्थात आदेशों की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी। आइए दोस्तों, हम ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आज के आदेश क्या हैं और किस प्रकार से इनका अनुपालन हमें करना है। आइए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं पहले आदेश से। प्रेषक शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ सेवा में समस्त मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश, समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश, समस्त खंड शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश। और दिनांक 3 सितंबर 2021, अर्थात ये आज का ही आदेश है। दिनांक 5 सितंबर 2021 को शिक्षक दिवस के अवसर पर जनपदों में शिक्षक का सम्मान समारोह के आयोजन के संबंध में महोदय अवगत कराना है कि दिनांक 5 सितंबर 2021 को महान शिक्षाविद एवं भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस का आयोजन किया जाता है। शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदेश के जनपदों में परिषदीय सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालयों, कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में उत्कृष्ट शिक्षकों का सम्मान समारोह आयोजित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। तत्क्रम में दिनांक 5 सितंबर 2021 को प्रत्येक जनपद में विभिन्न श्रेणी के 75 शिक्षकों का चयन कर अंग, वस्त्र एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाए, जिसमें वित्त विहीन विद्यालयों का सम्यक प्रतिनिधित्व हो। शिक्षकों का चयन निम्नांकित मानकों को ध्यान में रखते हुए किया जाए। विगत वर्षों में विद्यालय का सामान्य शैक्षिक स्तर उत्कृष्ट रहा हो तथा शिक्षक एवं विद्यालय की जनपद में ख्याति अच्छी हो। शिक्षक का कार्य एवं व्यवहार उत्कृष्ट कोटि का हो। कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत लॉकडाउन अवधि में शिक्षक द्वारा ऑनलाइन पठन में उल्लेखनीय योगदान दिया गया हो। शिक्षक द्वारा सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से विद्यालय के अवस्थापना सुविधाओं में उल्लेखनीय वृद्धि की गई हो। शिक्षक द्वारा विद्यालय में छात्र नामांकन में निरंतर वृद्धि की गई हो तथा विद्यालय में छात्र उपस्थिति अच्छी हो। शिक्षक द्वारा शिक्षा में तकनीक का प्रयोग किया जाता हो तथा ई पाठशाला जैसे कार्यक्रम हेतु आवश्यक अवस्थापना की उपलब्धता हो। शिक्षक द्वारा विद्यालय में पाठ सहगामी क्रियाकलापों जैसे खेल, सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं सामाजिक महत्व के मुद्दों पर आयोजन बहुत अच्छे ढंग से किया जाता हो। गत वर्ष 2020 में राज्य अध्यापक पुरस्कार 2019 हेतु चयनित 73 शिक्षकों को अवश्य सम्मानित किया जाए। शिक्षक दिवस पर समारोह सम्मानित करने हेतु चयनित शिक्षक के कृतित्व, व्यक्तित्व एवं ख्याति आदि का भलीभांति परीक्षण अवश्य कर लिया जाए। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि शिक्षक को विभाग अथवा माननीय न्यायालय द्वारा किसी प्रकार से दंडित न किया गया हो तथा उनके विरुद्ध किसी माननीय न्यायालय में कोई आपराधिक वाद लंबित न हो एवं आपराधिक पृष्ठभूमि न हो। उक्त के अतिरिक्त जनपद स्तर पर आयोजित होने वाले शिक्षक सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जनप्रतिनिधि जिलाधिकारी को आमंत्रित किया जाए। शिक्षक सम्मान समारोह का मीडिया के विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार भी कराया जाए। उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। संलग्नक उक्तवक भवदीय ललिता प्रदीप, अपर शिक्षा निदेशक शिविर, कृत्य शिक्षा निदेशक बेसिक, उत्तर प्रदेश लखनऊ। दोस्तों, ये रहा पहला आदेश। अब आइए दूसरा आदेश है हमारे चिरपरिचित विभाग से, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय। प्रेषक महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। दिनांक 3 सितंबर 2021, समस्त विद्यालयों शिक्षण संस्थानों में स्वच्छता पखवाड़ा मनाए जाने के संबंध में महोदय महोदया संयुक्त सचिव स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या ये दिनांक 12 अगस्त 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा दिनांक 1 सितंबर 2019 से 15 सितंबर 2021 तक समस्त विद्यालयों शिक्षण संस्थानों में स्वच्छता पखवाड़ा मनाए जाने के संबंध में तिथिवार कार्यक्रमों का विवरण प्रेषित किया गया है। उक्त के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि पत्र में तिथिवार प्रस्तावित निम्नानुसार कार्यक्रमों का विद्यालयों में आयोजन किया जाए। 1 सितंबर बुधवार 1 सितंबर बुधवार स्वच्छता शपथ दिवस, 2 सितंबर गुरुवार स्वच्छता जागरूकता दिवस, 3 सितंबर शुक्रवार सामुदायिक सहभागिता, 4 से 5 शनिवार रविवार ग्रीन स्कूल मुहिम, 6 से लेकर 7 सोमवार मंगलवार स्वच्छता प्रतिभागिता दिवस, स्वच्छता पर पेंटिंग, कविता, स्लोगन लेखन प्रतियोगिता एवं कोविड-19 के संबंध में विद्यालयों का उत्तरदायित्व विषय पर पत्र निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन। 8 को बुधवार हाथ धुलाई दिवस, 9 से 10 गुरुवार शुक्रवार व्यक्तिगत स्वच्छता दिवस, 11 से 12 शनिवार रविवार स्वच्छता विद्यालय प्रदर्शनी दिवस, 13 से लेकर 14 सोमवार मंगलवार स्वच्छता कार्यकलाप दिवस और 15 बुधवार को पुरस्कार वितरण दिवस।
उक्त के संबंध में जनपद के समस्त विद्यालयों में कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करते हुए स्वच्छता पखवाड़ा की समस्त गतिविधियां शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संदर्भित पत्र दिनांक 12 अगस्त 2021 में दिए गए निर्देश के अनुसार ही संपादित किया जाए। उक्त समस्त गतिविधियों में सम्मिलित विद्यालयों की संख्या, अध्यापकों की संख्या तथा छात्रों की संख्या के साथ साथ प्रत्येक दिवस की गतिविधियों के फोटोग्राफ वीडियो उसी दिन अपराह्न 4 बजे तक ईमेल पर प्रत्येक दिशा में उपलब्ध करना सुनिश्चित करें, जिससे भारत सरकार के गूगल ट्रैकर पर उसी दिन अपलोड किया जा सके। भौदीय अनामिका सिंह जी, महानिदेशक स्कूल शिक्षा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इस संबंध में देखिए ये भारत सरकार का जो पत्र है, प्रेषक कामता प्रसाद सिंह, संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, अर्थात ये जो है राज्य सरकार का ही है। और संयुक्त सचिव ने महानिदेशक को ये 31 अगस्त 2021 को जो है यही पत्र लिखा था, जिसके प्रति उत्तर में जो है महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने अपना आदेश प्रेषित किया है। अगला है प्रेषक सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, ये भी 3 सितंबर का आदेश है। अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत स्थानांतरित एवं कार्यभार ग्रहण करने वाले अध्यापकों में से छूटे हुए तथा पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत जनपद में कार्यभार ग्रहण करने वाले अध्यापकों के विद्यालय आवंटन हेतु सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में महोदय उपर्युक्त विषय कार्यालय के पत्र संख्या यह दिनांक 31 अगस्त 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत स्थानांतरित एवं कार्यभार ग्रहण करने वाले अध्यापकों में से छूटे हुए तथा पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत जनपद में कार्यभार ग्रहण करने वाले अध्यापकों के विद्यालय आवंटन हेतु सूचनाएं दिनांक 3 सितंबर 2021 तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। उक्त के क्रम में अद्यतन जनपद आगरा, अम्बेडकर नगर, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, बरेली, भदोही, चंदौली, चित्रकूट, इटावा, गोंडा, हमीरपुर, जालौन, कन्नौज, कानपुर नगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, रामपुर, सुल्तानपुर, बलरामपुर, गाजीपुर, फर्रुखाबाद द्वारा ये सूचनाएं उपलब्ध कराई गई हैं। शेष जनपदों द्वारा अद्यतन संदर्भगत सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि संदर्भगत सूचनाएं दिनांक 4 सितंबर 2021 को सायं 4 बजे तक प्रत्येक स्थिति में हार्ड कॉपी एवं एक्सेल सीट सॉफ्ट कॉपी में परिषद की ईमेल पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। भौदीय प्रताप सिंह बघेल, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। दोस्तों अगला आदेश आपके सामने प्रस्तुत है। प्रेषक निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ सेवा में प्राचार्य उप शिक्षा निदेशक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, जिला विद्यालय निरीक्षक समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। यह भी 3 सितंबर का ही आदेश है। दोस्तों भारत सरकार द्वारा दिनांक 7 सितंबर 2021 से 17 सितंबर 2021 तक 10 दिवसीय शिक्षक एवं कॉन्क्लेव वेबिनार में प्रतिभाग के संबंध में महोदय कृपया उपर्युक्त विषय भारत सरकार का पत्र संख्या यह दिनांक 1/9/2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र द्वारा यह अवगत कराया गया है कि भारत सरकार द्वारा दिनांक 7 सितंबर 2021 से 11 सितंबर 2021 एवं 13 सितंबर से 17 सितंबर तक 10 दिवसीय शिक्षक पर्व कॉन्क्लेव वेबिनार आयोजन वर्चुअल मोड में किया गया है। इस वर्ष शिक्षक पर्व की थीम निम्नवत है: क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल्स लर्निंग फ्रॉम द स्कूल इन इंडिया। उक्त वेबिनार का उद्घाटन सत्र दिनांक 7/9/2021 को पूर्वाह्न 11 बजे से 1:45 बजे अपराह्न तक आयोजित है। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा उद्घाटन सत्र में प्रातः 11 बजे से उद्बोधन किया जाएगा। शेष 9 दिन वेबिनार का समय प्रातः 10 से 11:30 बजे तक है। प्रत्येक दिवस का विषय एवं वक्ता का नाम पत्र के साथ संलग्न कार्यक्रम में उल्लिखित है। भारत सरकार का उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 1/9/2021 के प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है। प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला विद्यालय निरीक्षक तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त वेबिनार में प्रतिभाग किया जाए। प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संस्थान के संकाय सदस्यों को वेबिनार में इस निर्देश के साथ प्रतिभाग निर्देशित किया जाए कि वह वेबिनार के प्रतिदिन आयोजित सत्र के विषय के सापेक्ष नई शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन हेतु सुझाव एवं रोडमैप तैयार करें। जनपद के राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर पुरस्कार प्राप्त प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों और SCERT में आयोजित विभिन्न प्रतियोगियों में चयनित शिक्षकों, जनपद स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले शिक्षकों को उक्त शैक्षिक पर्व में प्रतिभाग हेतु निर्देशित किया जाए। शैक्षिक गुणवत्ता संवर्धन हेतु योगदान देने वाले प्रधानाध्यापकों तथा शिक्षकों को भी उक्त कॉन्क्लेव वेबिनार में प्रतिभाग हेतु निर्देशित किया जाए। वेबिनार का लिंक पत्र के साथ संलग्न है। भौदीय डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह, निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ। दोस्तों अगला आदेश देखिए, यहाँ पर प्रेषक हैं निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ सेवा में प्राचार्य
ये तो वही दिख रहा है लेकिन अलग है। प्राचार्य उप शिक्षा निदेशक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सिद्धार्थनगर, कौशाम्बी, सीतापुर, गोंडा, फिरोजाबाद, उन्नाव, वाराणसी एवं हरदोई। प्राचार्य राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश प्रयागराज, निदेशक राज्य हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश वाराणसी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बाराबंकी, मथुरा, मेरठ, लखीमपुर खीरी, जौनपुर, ललितपुर, लखनऊ, गोरखपुर, सीतापुर, मऊ, महोबा, कानपुर नगर एवं बलरामपुर। ये भी दिनांक 3 सितंबर का आदेश है दोस्तों। कक्षा 1 से 3 तक की हिंदी एवं गणित विषय की कार्यपुस्तिकाओं को पुनरीक्षित करने हेतु आयोजित कार्यशाला को एक दिन विस्तारित किए जाने के संबंध में महोदय कृपया उपर्युक्त विषय परिषद के पत्रांकीय दिनांक 25/8/2021 एवं पत्रांकीय दिनांक 25/8/2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि कक्षा 1 से 3 तक की हिंदी एवं गणित विषय की कार्यपुस्तिका के पुनरीक्षण हेतु SCERT उत्तर प्रदेश लखनऊ के सभागार में आयोजित कार्यशाला दिनांक 4 सितंबर 2021 तक एक दिन विस्तारित की जा रही है। भवदीय अनिल भूषण चतुर्वेदी, संयुक्त शिक्षा निदेशक प्रशिक्षण कृत्य निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ का आदेश है। फिर अगला आदेश है प्रेषक शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ, सेवा में समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश दिनांक 3 सितंबर 2021। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र के क्रम में अखिल भारतीय निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित किए जाने के संबंध में महोदय कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या ये दिनांक 19/8/2021 का संदर्भ ग्रहण करें, जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र के क्रम में अखिल भारतीय निबंध लेखन प्रतियोगिता 30 सितंबर 2021 तक आयोजित किए जाने के संबंध में है। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि जूनियर वर्ग के कक्षा 8 के छात्रों द्वारा निम्न बिंदुओं पर 500 से 800 शब्दों के मध्य में निबंध लेखन किया जाना है। प्रिंसिपल ऑफ रिड्यूस, रियूज, रिसाइकिल इन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, इनोवेटिव आइडियाज फॉर जीरो प्लास्टिक वेस्ट स्कूल इवेंट्स, रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट थ्रू अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स। उपर्युक्त के दृष्टिगत 20 सितंबर तक स्कूल स्तर पर निबंध लेखन प्रतियोगिता संपन्न कराई जाएगी एवं विद्यालय स्तर पर प्रथम 3 निबंध को ब्लॉक पर प्रेषित किया जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा ब्लॉक की संकलित सूचना दिनांक 23/9/2021 तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी। 30 सितंबर तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जनपदीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करते हुए चयनित निबंध को राज्य स्तरीय समिति को प्रेषित करेंगे। मूल्यांकन के मानक निम्नवत होंगे, जिसके आधार पर मूल्यांकन करते हुए निबंध चयनित किए जाएंगे। सेंट्रल थीम कॉन्टेक्चुअल 20% और कोहेरेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन इन स्ट्रक्चर 20%, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन 40%, क्लैरिटी इन लैंग्वेज एक्सप्रेशन एंड स्टाइल 20%। उपर्युक्त के संबंध में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 13 अगस्त 2021 के साथ भारत सरकार के पत्र दिनांक 18 जून 2021 में दिए गए निर्देशों के क्रम में जनपद स्तर पर कार्ययोजना बनाते हुए तत्काल अधिक से अधिक छात्रों को निबंध लेखन प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु प्रेरित किया जाए, जिससे बच्चों में सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रति जागरूकता आ सके एवं पर्यावरण के प्रति वे सजग हो सके। तत्काल आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की सूचना से महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें। भवदीय गणेश कुमार, संयुक्त शिक्षा निदेशक बेसिक कृत्य शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ। अगला आदेश है दोस्तों प्रेषक शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश शिक्षा सानिवी वे अनुभाग प्रयागराज, सेवा में मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश। यह आदेश है 25 अगस्त का। विषय बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित प्रदेश के मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के राजकीय कार्यालयों में निजी भवन में संचालित है के भवन के मरम्मत कार्य हेतु वित्तीय 2021-22 के लिए धन आवंटन हेतु मांग पत्र उपलब्ध कराए जाने के संबंध में महोदय उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा उक्त मद में प्राविधानित बजट के अंतर्गत कृपया आप अपने मंडल जनपद में स्थित मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के राजकीय कार्यालयों में जो निजी भवन में संचालित हैं के भवन मरम्मत कार्य हेतु अनुमानित धनराशि के आधार पर मूल आगणन सहित प्रस्ताव दिनांक 20/9/2021 तक निश्चित रूप से पंजीकृत पत्र वाहक द्वारा उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे राजकीय कार्यालयों के भवन की मरम्मत रंगाई पुताई कार्य हेतु धन आवंटन समय से किया जा सके। प्रश्नगत आगणन प्रस्ताव निम्नलिखित शर्तों के अधीन ही प्रेषित किया जाए। राजकीय कार्यालय में बाउंड्री वाल, मूत्रालय, शौचालय को वरीयता प्रदान की जाए। मांग पत्र आगणन भेजते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि कार्यालय भवन के मरम्मत हेतु रुपये 1 लाख की सीमा से कम भिन्न भिन्न कार्यों के लिए अलग अलग प्रस्ताव भेजा जाए। आगणन लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता अधिशासी अभियंता द्वारा प्रति हस्ताक्षरित दिनांक सहित कराकर प्रेषित की जाए। राजकीय कार्यालयों के मांग पत्र आगणन प्रस्ताव अपने कार्यालय की आवश्यकता अनुसार मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से ही प्रेषित किए जाए। समस्त संबंधित अधिकारी संस्तुति करते समय इस बात का स्पष्ट उल्लेख करें कि जिन कार्यों को धनराशि की मांग की गई है
उनकी आवश्यकता कार्यालय को है अथवा नहीं। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि निजी भवन के राजकीय कार्यालय का ही प्रस्ताव भेजा जाए, अन्यथा भविष्य में कोई विषम स्थिति उत्पन्न होने पर संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित अधिकारियों को होगा। किसी भी दशा में किराए के भवनों का प्रस्ताव न भेजा जाए। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि राजकीय कार्यालयों के निजी भवनों के मरम्मत कार्य हेतु आवश्यक मांग पत्र, आगमन प्रस्ताव तत्काल शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। भौदी राजेंद्र प्रताप, संयुक्त शिक्षा निदेशक महिला शिक्षा, कृत्रिम शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश प्रयागराज। अगला आदेश है दोस्तों, वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा अर्थ 5 ब्रे अनुभाग शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज सेवा में वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश संलग्न सूची के अनुसार दिनांक 2 सितंबर 2021 का आदेश है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अनुदान संख्या 71 के अधीन लेखा शीर्षक 2202 सामान्य शिक्षा 01 प्रारंभिक शिक्षा 104 निरीक्षण 3 क्षेत्रीय निरीक्षण कर्मचारी वर्ग पुरुष योजना अंतर्गत प्रथम छमाही के वेतन भुगतान में कंपनी वेतनादि चिकित्सा एवं विभिन्न मानक मद में धनराशि का आवंटन। महोदय, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अनुदान संख्या 71 के अधीन क्षेत्रीय निरीक्षण कर्मचारी वर्ग पुरुष योजना अंतर्गत जनपदीय एवं मंडलीय कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों के प्रथम छमाही के वेतन भुगतान में कम पड़ी धनराशि हेतु वेतनादि चिकित्सा व्यय एवं विभिन्न मानक मद में कुल धनराशि 5,30,09,332 मात्र का धन आवंटन आपके ईमेल डाक द्वारा प्राप्त मांग पत्र उपलब्ध बजट के आधार पर आपके जनपद के नाम से के सम्मुख अलॉटमेंट ग्रिड रिपोर्ट के अनुसार आपके निवर्तन पर व्यय हेतु रखा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रुपए शब्दों में 5,30,09,332 उक्त धन आवंटन आपके निवर्तन पर रखते हुए भुगतान की प्रक्रिया में आपको निर्देशित किया जाता है कि इस कार्यालय के बजट आवंटन संबंधी पत्रांकीय 26/4 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। प्रकरण में अनियमित दोहरे भुगतान की स्थिति कदापि न उत्पन्न होने पाए, अन्यथा की स्थिति में संपूर्ण उत्तरदायित्व आहरण वितरण अधिकारी का होगा। उक्त आवंटित धनराशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय व्यय अनुदान संख्या 71 के लेखा शीर्षक 2202 सामान्य शिक्षा 01 प्रारंभिक शिक्षा 104 निरीक्षण 03 क्षेत्रीय निरीक्षण कर्मचारी वर्ग पुरुष के अंतर्गत सुसंगत इकाइयों के नाम में डाला जाएगा। शासनादेश संख्या B11195/10-16/94 दिनांक 6 जून 1994 में दिए गए निर्देशानुसार आवंटित धनराशि की प्रविष्टि अनुदान संख्या 71 के बजट कंट्रोल पंजिका के क्रम 12-9 पर अंकित है। भौदी BR प्रसाद, वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज। और साथ ही ये भी कहा गया है दोस्तों कि उक्त आवंटित धनराशि में बी एवं ले बेसिक शिक्षा जौनपुर के पत्रांकीय दिनांक 11/8/2021 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हरदोई के पत्रांक संख्या 1 जुलाई 2021 के द्वारा मांग की गई धनराशि तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ के पत्रांकीय 2/8/21 के द्वारा मांग की गई श्री सर्वेश कुमार कटियार सैनी खंड शिक्षा अधिकारी के चिकित्सा व्यय एवं वी एवं लेखा कानपुर नगर के पत्रांकीय 26/8/2021 के द्वारा मांग की गई श्री सुखराम प्रचारक के चिकित्सा व्यय मानक मद की धनराशि सम्मिलित है। BR प्रसाद, वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज। तो दोस्तों ये रहा आज के दिन का आदेश। आपका भी मन बाग बाग हो गया होगा इन आदेशों को देख करके। अगर आप एक बार इसे पुनः पढ़ना चाहते हैं तो इसके PDF के लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए और इसका अनुपालन भी सुनिश्चित कीजिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।